आज हम ऑनलाइन कक्षा के अंदर इतिहास के अध्याय 2 में चर्चा करेंगे विजयनगर की। विजयनगर साम्राज्य का उदय, कला और उसका साहित्यिक विकास। विजयनगर के बारे में हम चर्चा करें। विजयनगर की स्थापना 2 भाइयों ने की थी, हरिहर बुक्का ने। इसका जो शाब्दिक अर्थ है विजयनगर का, वह है जीत का शहर। इस नाम से ही प्रतीक होता है विजयनगर। विजयनगर यानी जीत का शहर इसको कहा जाता है। यह भी कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो जीत का शहर। प्राय इस नगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। मध्य युग के अंदर है, उस समय मुस्लिम साम्राज्य था संपूर्ण भारत में, तो इसको प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है उस समय का विजयनगर को। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा जो नदी थी, नदी के दक्षिण किनारे पर इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा। इनकी राजधानी विपुल शक्ति और संपत्ता की प्रतीक थी, यानी विपुल से एक शक्तिशाली राजधानी थी इसकी। विजयनगर के विषय में पारसी यात्री अब्दुल रजाक ने लिखा, ध्यान दे, अब्दुल रजाक ने एक बहुत बड़ी बात लिखी थी विजयनगर के बारे में। तो अब्दुल रजाक ने लिखा, विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। उसने कहा कि मैंने जितने भी शहर देखे हैं या मैंने जितने भी शहरों के बारे में सुना है, उनमें सबसे भव्य और सबसे सुंदर शहर है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, याद रखना यहाँ से प्रश्न बन रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में 2 भाई थे, हरिहर बुक्का। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की 1336 में। इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण में भारत में मुस्लिम सत्ता के विस्तार के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया थी। उस समय संपूर्ण भारत में मुस्लिम प्रतिक्रिया थी और उस समय मुस्लिम साम्राज्य के अंदर मध्य युग में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी इन दोनों भाइयों ने। इसके बारे में उस क्षेत्र में हिंदुओं में इस्लामी संस्कृति के प्रभाव से हिंदू धर्म, समाज, संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। इस नई चेतना के फलस्वरूप विजयनगर की स्थापना की गई थी। विजयनगर की स्थापना करने के पीछे मकसद था हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना, क्योंकि उस समय बहुत सारे हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। जोर जबरदस्ती उन्हें मुस्लिम बना दिया गया था। लेकिन उस मध्य युग में हिंदू साम्राज्य की स्थापना होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इन दोनों भाइयों के लिए। इस नई चेतना के फलस्वरूप विजयनगर राज्य की स्थापना संभव हुई। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो वंश की स्थापना की थी, संगम वंश, दोनों भाइयों ने, उसका प्रथम शासक था हरिहर। हरिहर की बात करते हैं। संगम वंश का जो शासनकाल था वो था 1336 से 1486 ईस्वी तक। तो उसका जो प्रथम संगम वंश का जो प्रथम शासक था हरिहर प्रथम, जिसने विजयनगर की स्थापना की, तो हरिहर प्रथम ने एक वंश चलाया संगम वंश, जो 1336 से लेकर 1486 तक चला। तो हरिहर प्रथम और बुक्का के द्वारा स्थापित वंश को संगम वंश कहा गया। हरिहर प्रथम ने और बुक्का दोनों ने भाइयों ने सम्राट व महाराज धीराज की उपाधियां धारण नहीं की। ध्यान देना, उस समय दक्षिण भारत के अंदर महाराज और महाधीराज की उपाधि का एक सिलसिला चला आ रहा था, लेकिन इन दोनों भाइयों ने इन उपाधियों को धारण नहीं किया। इस वंश के शासकों ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उपाधियों पर ध्यान न देते हुए साम्राज्य विस्तार के ऊपर इन दोनों भाइयों ने ध्यान दिया। अब हम बात करते हैं हरिहर प्रथम की। 1336 से 1356 तक इसका शासन था। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम ने अनगौंडी के स्थान पर नवीन नगर विजयनगर की अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया हरिहर प्रथम ने, और इससे होयसल राज्य को अपने राज्य के मिलाया तथा कदम और मथुरा पर भी विजय प्राप्त किया। यानी साम्राज्य विस्तार की नीति को उसने आगे बढ़ाया। तो ये था हरिहर प्रथम। उसके बाद आता है बुक्का प्रथम, उसका भाई बुक्का प्रथम, हरिहर का उत्तराधिकारी बुक्का प्रथम। बुक्का का जो साम्राज्य था वो था 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक। हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसने मथुरा को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसकी भी नीति वही थी जो हरिहर की थी, साम्राज्य विस्तार के ऊपर ध्यान दिया, न कि उपाधियों पर ध्यान दिया। सर्वप्रथम बुक्का ने कृष्णा नदी को बैमनी तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य की सीमा माना। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। एकमात्र जो उपाधि धारण की थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? बुक्का प्रथम ने। यह प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, वेद मार्ग
प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने संगम वंश में किसने धारण की थी? तो वो थी बुक्का प्रथम ने धारण की थी। उसके बाद आता है हरिहर द्वितीय। ध्यान देना, हरिहर द्वितीय है। बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय उत्तराधिकारी बना। बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय उत्तराधिकारी बना, जिसने 1379 से 1406 तक शासन किया। उसने दक्षिण के रेड्डी शासकों वारगल राजा को पराजित किया। उसने वेलगांव गोवा क्षेत्र भी विजित किए, वेलगांव को जीता। गोवा का जो क्षेत्र था उसको भी उसने जीते और श्रीलंका के उत्तरी भाग में भी सैनिक अभियान किए थे। श्रीलंका के उत्तरी जो भाग था उसमें भी उसने सैनिक अभियान किए थे। उसने महाराज धीराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ध्यान देना, हरिहर और बुक्का दोनों ने उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन इसने महाराज धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आता है देवराय प्रथम। ये 1406 ईस्वी से 1422 तक। इसके बाद देवराय प्रथम शासक बना। देवराय प्रथम ने राज्य की सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली उसने। उसके शासनकाल में इटली का यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये निकोला किसके शासनकाल में भारत आया था, विजयनगर की यात्रा पे आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में ये निकोला भारत की यात्रा पे या फिर विजयनगर की यात्रा पे आया था। 1422 में इसकी मृत्यु हो गई और बाद में वीर विजय शासक बना। उसके समय में बहमनी राज्य पुनः युद्ध हुआ और बहमनी शासक फिरोज शाह ने उसे पराजित कर दिया और इस हार का बदला देवराय द्वितीय ने लिया। देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के बाद शासक बना संगम वंश का देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का शासनकाल था 1426 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक, यानी 26 से 46 तक इसने शासन किया। और उसके बाद जो आता है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष का शासनकाल था 1465 से 1485। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष के समय विजयनगर साम्राज्य विघटन के कगार पर आ गया। विजयनगर साम्राज्य था वो पतन की कगार पे आ गया था विरूपाक्ष के समय। तब चंद्रगिरी के गवर्नर साल्व नरसिंह ने विजयनगर राज्य की रक्षा की और विरूपाक्ष की मृत्यु के पश्चात हुई अराजकता के कारण साल्व नरसिंह को राजगद्दी पर बैठाया गया था। तो उसने साल्व वंश की स्थापना की, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।